हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हेयर लॉस या हेयर फॉल के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है टीनेज पॉपुलेशन के अंदर। मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और लामेडा सेंटर फॉर एस्थेटिक सर्जरी गुरुग्राम इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ, जो कि एक नीलकंठ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की एक ब्रांच है। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि हेयर फॉल के क्या कॉजेज़ होते हैं और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोसीजर्स की वीडियोस बनाते रहते हैं, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल लामेडास द कंप्लीट मेडिकल एस्थेटिक्स पे देख सकते हैं। अगर आपको लगता है हम किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर के ऊपर वीडियो बनाएं तो आप उसमें हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर हम हेयर लॉस या हेयर फॉल की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें, या सिंपल शब्दों में कहा जाए कि पेशेंट हमें कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो हमें बहुत सारी वेरिएड प्रेजेंटेशन मिलती है हेयर फॉल की। जैसे कुछ पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि उनकी हेयर का वॉल्यूम कम हो रहा है, कुछ की कंप्लेंट रहती है कि उनके हेयर का टेक्सचर थोड़ा चेंज हो गया, ऑल्टर हो गया, या बेटर था पहले मोटा हुआ करता था उनके फॉलिकल की डेंसिटी, अब वो कम होती जा रही है। ओवरऑल फॉलिकल की डेंसिटी भी कम होने लग जाती है। लोग कई बार ये कंप्लेंट करते हैं कि उनकी बालों का शाइनिंग या शीन का जो लॉस है वो लॉस हो रहा है, उनकी बालों की बाउंसेबिलिटी जो की है वो ख़राब होने लगी है। तो ये सब वेरिड कंप्लेंट्स हैं जो पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं। हेयर फॉल के कॉजेज़ के बारे में बात करें तो इसके कॉजेज़ हेरिडिटरी या जेनेटिक्स हो सकते हैं। इसके कॉजेज़ हार्मोनल हो सकते हैं, जैसे कि आपने प्रेगनेंसी या पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल पेशेंट्स के अंदर काफ़ी हेयर लॉस होता है, तो उसमें रीज़न हार्मोनल रहता है। इसी तरह से पेशेंट जो कि थायराइड डिजीज़ से प्रभावित हैं, उनमें भी हेयर लॉस के देखा जाता है। इसके कॉजेज़ मेडिकल भी हो सकते हैं कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि आप कोई कैंसर के कारण कोई कीमोथेरेपी के ऊपर हैं, एलोपेशिया एरिटा करके है जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उसमें भी हेयर फॉल के कॉजेज़ हो सकते हैं। हेयर फॉल के कॉजेज़ में आपका स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल भी आ सकता है। हेयर फॉल के पॉल्यूशन भी कॉज होता है। हेयर फॉल का एक्सेसिव इंटेक ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल भी हेयर फॉल का कॉज है, जो कि हेयर की ग्रोथ की साइकिल को डिस्टर्ब करता है। अगर आप बिल्कुल कोई ऐसी क्रैश डाइट पे या बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर रहे हैं तो भी आप हेयर फॉल का वो भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि एक्सेसिव डाइटिंग में अगर आप फैट बिल्कुल नहीं ले रहे तो आप अपनी बॉडी को कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन जो कि A, D, E और K विटामिन होते हैं, जो कि फैट सोल्यूबल ही होते हैं, तो आप अपनी बॉडी को उससे भी डिप्राइव कर रहे हैं। अगर हेयर फॉल कॉजेज़ के बारे में बात किया जाए तो बहुत तरह के फंगल इन्फेक्शन जो है स्कैल्प के, उनसे भी वो भी एक हेयर फॉल का इंपॉर्टेंट कॉज है। इसके अलावा अगर आप एक्सेसिव वेट लॉस करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर, तो वो भी वेट लॉस का कारण बनता है। इसके अलावा अगर आप बहुत तरह की थेरेपीज़ ले रहे हैं, हार्श ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपने बालों के लिए, जैसे कि हॉट ऑयल थेरेपी, एक्सेसिव हॉट ऑयल थेरेपी ले रहे हैं, एक्सेसिव पर्मिंग करा रहे हैं, एक्सेसिव डाई का यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे और स्टाइलिंग ट्रीटमेंट्स अपने हेयर के साथ करवा रहे हैं, तो भी ये हेयर फॉल का एक कारण बनता है। हेयर लॉस की मैनेजमेंट को लगभग 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है मेडिकल मैनेजमेंट, सेकंड डाइटरी मॉडिफिकेशन, थर्ड PRP थेरेपी और फोर्थ एक्सट्रीम केसेस के अंदर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। आज हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी के बारे में जब हम बात करते हैं, जो कि है मेडिकल मैनेजमेंट, तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम बेसिकली कुछ तरह की दवाइयाँ या कुछ टॉपिकल आपको लगाने के लिए ऑयल्स प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसमें मेनली हम फिनास्टेराइड करके टैबलेट्स हैं, उनका ये रोल है। मिनॉक्सिडिल ऑयल का यूज़ होता है इसके अंदर। एंटी फंगल शैम्पूज़ का यूज़ होता है। इसके अलावा हम मल्टीपल साइक्लिकल कोर्स देते हैं विटामिन थेरेपी के। तो मैं इसमें आज आपको साइक्लिकल विटामिन थेरेपी के कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें बेसिकली जितनी भी रिसर्च हुई है उससे प्रूव हुआ है कि अगर हम जो नॉर्मल हमारे एसेंशियल विटामिन हैं, जो कि हमारी डाइट के अंदर इतने नहीं हम ले पाते हैं, और उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में और एक पर्टिकुलर डे पे एक फिक्स डोज के अंदर दिया जाए, तो आपकी हेयर की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से हम उस साइक्लिकल थेरेपी की फॉर्म में देते हैं। डे 1 पे हम 2 टैबलेट दी जाती हैं, 2 विटामिन की टैबलेट दी जाती हैं ब्रेकफास्ट के बाद, जो कि हम आपको लेने के लिए एडवाइस करते हैं। और डे 2 पे अगेन 2 टैबलेट दी जाती हैं। डे 3 पे फिर से 2 टैबलेट दी जाती हैं। तो ये टैबलेट्स ना तो कोई भी तरह का एंटीबायोटिक्स होता है, ना ही कोई ये स्टेरॉयड होता है, ये आपके नॉर्मल विटामिन होते हैं। फर्स्ट डे पे हम कैल्शियम और विटामिन C का कोर्स दिया है, सेकेंड डे पे जिंक दिया है, अमाइनो एसिड दिया है, थर्ड डे पे बायोटिन दिया है और आयरन फॉलिक एसिड का कॉम्बिनेशन दिया है। तो इस तरह से एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन डिराइव करते हैं। तो इससे देखा गया कि इस तरह की साइक्लिकल ग्रोथ से हेयर की ग्रोथ में काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है। जो भी आपके एग्जिस्टिंग फॉलिकल है उनकी क्वालिटी बेटर होती है, उनकी डेंसिटी इंप्रूव होती है, उनका टेक्सचर इंप्रूव होता है, और सबसे बड़ी बात जो है वो आपका हेयर फॉल रुकता है। इस साइक्लिकल थेरेपी के साथ साथ ही हम पेशेंट को बहुत लो डोज में मिनॉक्सिडिल ऑयल भी लगाने के लिए बोलते हैं,
जो कि नॉर्मली हम 2% कंसनट्रेशन से शुरू करते हैं। इसके साथ साथ ही हम पेशेंट्स को एंटी डेंड्रफ शैम्पू भी प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंटी डेंड्रफ शैम्पू में अपना कोई क्लेंजिंग या सफाई करने का कोई एक्शन होता नहीं है। अपने बालों को नॉर्मल जो भी कोई भी शैम्पू जो कि हार्श नहीं है, आप उससे अपने बालों को धो सकते हैं पहले, और उसको धोने के बाद आप ये थोड़ा सा शैम्पू जिसे एंटी डेंड्रफ शैम्पू बोलते हैं, ये आप अपने बालों की जड़ों में लगाएं और उसको कम से कम 5 मिनट तक छोड़ें और उसके बाद आप अपने सिर को धोएं। यही इसका करेक्ट मेथड है, करेक्ट मेथड ऑफ एप्लीकेशन इसका ये है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो हेयर की जो ग्रोथ साइकिल होती है वो लगभग 3 महीने की होती है। तो आप कोई भी अगर ट्रीटमेंट हेयर के लिए स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको जो भी उसके बेनिफिशियल रिजल्ट्स हैं उसको दिखाई देने में करीबन 3 महीने का समय लगता है। तो इसलिए इसमें पेशेंट का कमिटमेंट भी ज़रूरी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि डाइटरी मॉडिफिकेशन आप क्या कर सकते हैं, कि आपको किन डाइटरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। सबसे पहले आपको इसमें रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए, आपको स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए, आपको एक्सेसिव अल्कोहल को इंटेक को अवॉइड करना है, आपको ऐसे फूड्स को अवॉइड करना है कि जो कि प्रिजर्वेटिव के साथ आते हैं। आपको प्रिजर्वेटिव फ्री खाने पीने के आर्टिकल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। आपको पिज़्ज़ा को अवॉइड करना है, आपको बर्गर्स को अवॉइड करना है जो कि फास्ट फूड्स होते हैं मेनली। आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, चाइनीज़ फूड आर्टिकल्स को या चाइनीज़ फूड्स को अवॉइड करना है, क्योंकि उनमें काफ़ी प्रिजर्वेटिव ऐसे रहते हैं जो कि आपकी हेयर की ग्रोथ को प्रमोट नहीं करते हैं, उसको डिटेरियोरेट कराते हैं उसकी ग्रोथ को। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करने वाले हैं पीआरपी थेरेपी के बारे में। मैं पीआरपी थेरेपी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि पीआरपी थेरेपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये एक ऐसी थेरेपी है जो कि आपके ब्लड से ही डिराइव्ड होती है। आमतौर पे हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं और अब उसी को हम ब्लड से सेपरेट करते हैं और उन प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन को हम इनको बढ़ाते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि पीआरपी के अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स और बहुत सारे पेप्टाइड्स होते हैं जो कि आपकी हेयर की ग्रोथ में आपकी हेल्प करते हैं। और पीआरपी का यूज़ ना सिर्फ हेयर फॉल या हेयर लॉस के लिए यूज़ होता है, पीआरपी का बहुत सारे यूज़ हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है। आपका ब्लड लिया जाता है और उस ब्लड को फिर एनरिच किया जाता है। हम अपने सेंटर में एक अल्ट्रा पीआरपी मशीन यूज़ करते हैं, उसके बारे में मैं आपको भी डिटेल में बताने वाला हूँ कि वो मशीन नॉर्मल मशीन से कैसे बेहतर है। तो उस मशीन में इस ब्लड को स्पिन किया जाता है जिससे आपकी प्लेटलेट का कंसंट्रेशन जो है वो लगभग 4 to 4.5 टाइम्स बढ़ जाता है। अब क्योंकि प्लेटलेट के अंदर बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स और पेप्टाइड हैं, तो अगर हमने उसको कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो आप उस ग्रोथ हार्मोन्स और उस पेप्टाइड की कंसंट्रेशन भी 4 गुना बढ़ जाती है और हम फिर उसको आपके स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जब भी हम पीआरपी के इंजेक्शन करते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि इसको हम कितनी फ्रिक्वेंटली या कब कब कराया जाए। ये इंजेक्शन जो है 1 मंथ के अंतर पे, 1 महीने के अंतराल पे देते हैं और इस इंजेक्शन को हम नॉर्मली लोगों को बोलते हैं कि कम से कम आप 4 महीने तक इस इंजेक्शन लीजिए। रिजल्ट आमतौर पे पहले महीने से ही दिखाई देने लग जाता है। 6 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं और उसके बाद हर 6 महीने पर एक बारी मेंटेनेंस के लिए फिर से पीआरपी करवा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीआरपी थेरेपी को हम अपने सेंटर लामिडा सेंटर फॉर एस्थेटिक सर्जरी गुरुग्राम इंडिया में कैसे करते हैं। जब भी दोस्तों हमारे पास कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले हम उसकी एक डिटेल्ड कंसल्टेशन करते हैं जिसमें हम उसके हेयर फॉल के कारण को समझने की कोशिश करते हैं कि हम उस कारण को समझ पा रहे हैं कि नहीं जिसके कारण से वो हेयर फॉल हो रहा है और उसको करेक्ट हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम पेशेंट का एक डिटेल्ड हेयर एनालिसिस करते हैं जिसमें हम पेशेंट की हेयर की कंडीशन को, यानी कि उसके टेक्सचर को, उसकी डेंसिटी को और उसकी ओवरऑल हेल्थ को चेक करते हैं, जो कि हमारे पास एक फोटोग्राफिक प्रूफ के साथ निकल के आता है जिससे हमें पूरा असेसमेंट होता है। इस डिटेल्ड हेयर एनालिसिस करने का एक एडवांटेज ये भी है कि जब भी हम पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं तो हम उसको उसके इम्प्रूवमेंट को सीरियली फॉलो अप कर सकते हैं इसी मेथड के द्वारा, इसी हेयर एनालिसिस के द्वारा। इसके बाद हम पेशेंट्स में जो भी पीआरपी की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास एक स्पेशल मशीन है जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा पीआरपी मशीन। ये दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये मशीन जो आपकी दूसरी नॉर्मल पीआरपी की मशीन है उससे एडवांस मशीन है, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो पीआरपी की मशीन है अल्ट्रा पीआरपी जो हम अपने सेंटर में इस्तेमाल करते हैं, ये एक डेडिकेटेड पीआरपी मशीन है। कहने का मतलब ये है कि इस मशीन से पीआरपी बनाने के अलावा कोई और काम नहीं हो सकता है। आमतौर पे देखा जाता है कि जो लोग भी पीआरपी बनाने के लिए मशीन्स यूज़ करते हैं वो नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज मशीन्स होती हैं और वो लैब्स में या ब्लड बैंक्स में यूज़ होती हैं। लेकिन ये जो मशीन है ये डेडिकेटेड पीआरपी मशीन है, इसमें पीआरपी के अलावा कुछ और आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये उसका एक ओवरऑल एडवांटेज है।
इस PRP के साथ साथ हम पेशेंट की माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं। माइक्रो नीडलिंग करने का क्या एडवांटेज है कि माइक्रो नीडलिंग या डर्मोरोलर जिसे हम बोलते हैं, उससे PRP का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपके रिजल्ट बहुत कई गुना ज़्यादा बेहतर आने लग जाते हैं। तो ये सब प्रैक्टिसेस हम अपने सेंटर में फॉलो करते हैं। हम अपने सेंटर लामिडास सेंटर फॉर एस्थेटिक सर्जरी के अंदर PRP के साथ साथ ही हम लो लेज़र लाइट थेरेपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक प्रकार के हेलमेट होते हैं जिसके अंदर से डिफरेंट फ्रिक्वेंसी या डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट्स निकलती है, जो कि एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव किया है कि उन पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट से आपके स्किन रिजुविनेशन इफेक्ट भी आते हैं, उसी तरह से हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करती है। तो हम उस हेयर ग्रोथ प्रमोट करने के लिए इस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, इस वेवलेंथ का इस्तेमाल करते हैं। और ये स्पेशल टाइप के लेज़र हेलमेट्स होते हैं जो कि हम अपने सेंटर में PRP थेरेपी करने के बाद पेशेंट को लगा के रखते हैं कुछ समय के लिए। तो इन सब चीज़ों से देखा गया है कि पेशेंट के हेयर फॉल के रिजल्ट्स काफ़ी इंप्रूव हो गए हैं, काफ़ी बेटर आते हैं। तो अगर आप ये थेरेपी लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा सेंटर लामिडा सेंटर फॉर एस्थेटिक सर्जरी गुरुग्राम में है। आप हमारी वेबसाइट www.lamidas.com पे भी जा सकते हैं और वहाँ पर भी और PRP से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम हमारा अपना YouTube चैनल पे भी हम इसके रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं।